9 जनवरी को भारतीय बेंचमार्क इंडेक्सों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 23,550 से नीचे आ गया। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 528.28 अंक या 0.68% की गिरावट के साथ 77,620.21 पर और निफ्टी 162.45 अंक या 0.69% की गिरावट के साथ 23,526.50 पर बंद हुआ। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि भारतीय शेयर बाजार में भी एशियन बाजारों की तरह ही गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बॉन्ड में बिकवाली के कारण निवेशकों में सतर्कता भावना हावी रही। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड में अप्रैल 2024 के बाद से सबसे तेज उछाल आया है, जिससे फेड द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद कम होने का संकेत मिला है। इसके अलावा चीन से महंगाई के निराशाजनक आंकड़ों ने बाजार पर दबाव बढ़ा दिया। इससे संकेत मिलता है कि हाल के प्रोत्साहन उपाय दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक में जोश भरने में विफल रहे हैं। घरेलू स्तर पर एफएमसीजी सेक्टर ने बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि अन्य सेक्टरों में गिरावट आई। तीसरी तिमाही के आय अनुमान में मामूली सुधार की ही उम्मीद है। हमें कोई बड़ी उम्मीद लगाने से बचना चाहिए। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार में करेक्शन जारी रहा। आज 0.50% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सपाट शुरुआत के बाद निफ्टी पूरे सत्र में लगातार गिरावट के साथ 23,526.50 पर दिन के निचले स्तर के करीब बंद हुआ। अधिकांश सेक्टर बेंचमार्क के साथ तालमेल बिठाते हुए लाल रंग में बंद हुए, जिसमें रियलिटी, एनर्जी और आईटी सबसे अधिक गिरावट वाले सेक्टर रहे। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 1% की गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में टीसीएस के नतीजे बाजार का शुरुआती रुख तय कर सकते हैं। बाजार का ओवरऑल रुझान मंदी का ही है। ऐसे में ट्रेडरों को सलाह है कि वे बीच बीच में आने वाले उछाल के इंडेक्स में बिकवाली के मौके के रूप में इस्तेमाल करें। नतीजों के मौसम के दौरान स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिल सकता है। ट्रेडरों को इन बातों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनानी चाहिए। लॉन्ग ट्रेड के लिए तुलनात्मक रूप मजबूत सेक्टर और थीम्स पर नजर रखें। वहीं शॉर्ट पोजीशन के लिए खराब प्रदर्शन करने वाले सेगमेंट को टारगेट पर रखें। चॉइस ब्रोकिंग के डेरिवेटिव एनालिस्ट हार्दिक मटालिया ने कहा, निफ्टी को 23,600 और उसके बाद 23,500 और 23,400 पर सपोर्ट मिल सकता है। ऊपरी स्तर पर 23,800 तत्काल रेजिस्टेंस दिख रहा है। उसके बाद 23,900 और 24,000 पर अगले रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। वही निफ्टी बैंक के चार्ट संकेत देते हैं कि इसे 49,400 और उसके बाद 48,900 और 48,500 पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर इंडेक्स आगे बढ़ता है तो 50,000 पर पहला रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 50,300 और 50,500 पर अगले रेजिस्टेंस होंगे।